प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर पिता का जिसने आज हम सबको बनाया है, हमारे हृदयों में शांति दिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके चरणों में आकर घुटने टेकते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप महान दयालु पिता अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपकी प्रशंसा बड़ाई जय जयकार करते, तारीफ करते हैं। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो परमेश्वर। प्रभु जी आपकी करुणा हो, प्रभु जी आपकी दया हो, या अनुग्रह आपका अनुग्रह आए प्रभु जी। हम इस समय को देख नहीं पाए, आज इस समय में आपके पास आते हैं प्रभु, आपका शरण लेते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारा शरण स्थान, हमारा बल है, आप हमारी ढाल हैं, आप हमारा ऊंचा गढ़ है। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम हमें बचाते हैं, हम आपके पास आते हैं प्रभु, हम आपके नाम की दुहाई देते, हम आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु। आप ही जो अधर्म को क्षमा करते, आप ही जो अधर्म को क्षमा करते, रोगों से चंगाई देते हैं और जीवन को बचाते। इसलिए हे प्रभु, हम आपकी ओर आशा लगाते हैं और विश्वास के साथ आपके वचन को आदर देकर ग्रहण करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु, आपके वचन के अनुसार, आपकी करुणा के अनुसार आज इन लोगों के जीवन में आशीष को मांगते प्रभु जी। भय योग्य है प्रभु परमेश्वर, आपका जो भय जो कोई मानता है प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप उसकी आयु को बढ़ा देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमें यही सिखाता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और आयु की बढ़ती है। प्यारे प्रभु परमेश्वर, वचनों के द्वारा आज इन्हें आशीष दे प्रभु। जो भाई बहन आपके भय में चलते हैं प्रभु, जो भाई बहन आपकी आज्ञाओं में चलते हैं प्रभु जी, जो भाई बहन आपकी आज्ञा में हो को चलकर बुराई से दूर रहते हैं प्रभु जी, और अपने जुबान को कंट्रोल करते हैं प्रभु जी, जुबान पर लगाम लगाते प्रभु जी, क्योंकि जीभ से ही मृत्यु और जीवन होता है प्रभु। इसलिए हे प्रभु, इन सारे परिस्थितियों में प्रभु आपके आज्ञाओं को में आते हैं प्रभु, आपके मार्गों में चलते हैं प्रभु जी, आपके पीछे हो लेते हैं प्रभु। आज आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आपका आशीष आए प्रभु जी, जो भाई बहन के जीवन में आपका भय आए, हाय परमेश्वर पिता, वो पीछे चलने पाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हर बुराइयां इनके जीवन से चली जाए पिता परमेश्वर। आपके बातों को सुनने का भय है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते कि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा इन्हें आशीष दे प्रभु, इनके जीवन पर पड़े सारे बंधनों को तोड़ दे, अनुग्रह करे प्रभु। या आकाश या जमीन और जो कुछ इसमें सबको बनाने वाले प्रभु परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। आप इस जगत का सृजनहार परमेश्वर पिता है, आप इस जगत में रहने वाले सारे जीव जंतु का सृजनहार प्रभु परमेश्वर हैं। आप अति करुणामय प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र हैं प्रभु जी, आप अति सामर्थी हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, तारीफ करते प्रभु जी, प्रशंसा करते प्रभु जी। आपका प्रेम है प्रभु जी, जो हम सब इस सब समय को देखने पाए प्रभु जी। आपका वचन नीति वचन 9:10 में लिखा है, यहोवा का भय माना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा हैया हमको सीख मिलती है कि परमेश्वर का भय अगर हमारे मानते हैं तो हमारे जीवन में बुद्धि ही बुद्धि आती है और हम परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर के जानने में हम समझ पाते हैं। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन भाइयों बहनों को बुद्धि का आशीष दे प्रभु जी, समझ का आशीष दे प्रभु जी, ताकि ये आपके मार्गों में आपकी दी हुई बुद्धि और समझ के द्वारा चलने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, और आपकी अगुवाई में ये आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा इनके जीवन में उन्नति का आशीष आए प्रभु जी, कमाई में बढ़ोतरी का आशीष आए और इनका जो काम रुका हुआ है प्रभु जी आज चलने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, उन्नति करने पाए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन भजन संहिता 128 के 1 और 2 में लिखा है, क्या ही धन्यवाद हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के भय में आकर के इन वचनों को ग्रहण करें। लिखा है, अगर आप परमेश्वर का भय को मानते हैं तो परमेश्वर के मार्ग में जरूर चलेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है कि आप अपनी भलाई
आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे और आशीष होएगा यीशु मसीह के नाम से। वचनों के द्वारा इन्हें आशीष दे प्रभु, अपने मार्ग में चलने में आशीष दे प्रभु। कमाई करते हैं प्रभु जी, वो कमाई को खाने पाए। बहुत सारे भाई बहन है, परमेश्वर कमाते तो हैं लेकिन परमेश्वर का जीवन आगे नहीं बढ़ता। तो हे मेरे खुदाबंद यीशु, इतना ज्यादा उनके जीवन में शैतान की वजह से इतना खर्चा बढ़ जाता है कि वो खुद अपनी कमाई का नहीं खाने पाते यीशु मसीह के नाम से। तो आज परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते कि इनके घर में बचत होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा का बंधन चला जाए, हर एक खर्चा फालतू का चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक तंगी चली जाए प्रभु जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरने लगते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु आज जितने भी भाई बहन आपके भय को मानकर आपके मार्गों में चल रहे हैं प्रभु, आज इनके जीवन में कमाई का आशीष आए प्रभु जी। और ये बहन इनके घर का सदस्य कमाई का आशीष खाने पाए यीशु मसीह के नाम से, उन्नति करने पाए, भला चंगा रहने पाए। इनके घर में बीमार है प्रभु जी, चाहे इनके बच्चे बीमार हैं प्रभु जी, चाहे पति पत्नी बीमार है प्रभु जी, चाहे इनके माता पिता बीमार है प्रभु जी, चाहे बीमार है खुद प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा इन्हें चंगाई मिले, आशीष मिले। पवित्र आत्मा इन्हें चंगाई का आशीष मिले, इन्हें यीशु मसीह के नाम में भलाई मिले प्रभु जी, और उन्नति करने पाए प्रभु जी, और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। इनका इकोनॉमिकल कंडीशन मजबूत होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु परमेश्वर, आपने भजन संहिता 128 के 3 में हमें सिखाया कि जो यहोवा का भय मानते हैं उसके मार्गों पर चलते हैं तो तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। हे प्रियो भाइयों बहनों, ये पति पत्नी आप इन वचनों को अगर ग्रहण करें, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, तो आपकी स्त्री फलवर्ष होगी और आपके चारों ओर जो आपके घर के बाल बच्चे हैं भला चंगा होंगे। और जल के किनारे जो पेड़ पौधे हरा भरा होते हैं उसी तरह से आपके बाल बच्चे हरा भरा होंगे, उन्नति करेंगे, खुशहाल रहेंगे और आप हमेशा आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा इन पति पत्नी के ऊपर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, इनके बीच से दुख को दूर करे, इनकी स्त्री को प्रभु जी फलवर्ष दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु आपने कहा है पिता परमेश्वर की भय मत मानो क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में, डरो मत, परमेश्वर आप लोगों के साथ हैं। तो हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई हो। जो भजन संहिता 128 के 1 और 6 में हमें सिखाया कि जो यहोवा का भय मानते हैं उसके मार्गों पर चलते हुए अपने नाती पोतों को भी देखने पाते हैं और उस शांति को लेने पाते हैं। तो हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इन भाइयों बहनों, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो परमेश्वर के इन वचनों को अध्ययन करें और ग्रहण करें और समझे। परमेश्वर का भय मानना उसके मार्गों में चलना होता है, बुराई से दूर रहना होता है और अपने जीवन पर कंट्रोल करना होता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को में चलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है कि आप अपनी जिंदगी में खुशहाल होंगे, भला चंगा रहेंगे और आप अपने जीवन में नाती पोतों को भी देखने पाएंगे। शांति का आत्मा आपके जीवन में आएगा। पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा आप इन्हें आशीष दे, बहुत सारा आशीष दे, ढेर सारा आशीष दे, अनुग्रह करे प्रभु जी, उन्हें दीर्घायु का आशीष दे ताकि अपने नाती और पोतों को भी देखने पाए, यीशु मसीह के नाम से उन्नति करने पाए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु इन वचनों के द्वारा इन पर अनुग्रह करें प्रभु, दया करें प्रभु जी। अगर कोई जादू टोना का बंधन है इनके ऊपर तो प्रभु जी, अगर ये कोई श्राप है प्रभु जी, अगर कोई बीमारी है प्रभु जी, सिर से पांव तक अगर कोई समस्या डॉक्टर ने बताई है तो आज इन वचनों के द्वारा प्रभु उनकी सारी समस्या खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की खोजी बनते हैं तो परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको आशीष मिलेगा। पाओ परमेश्वर का धर्म का सूर्य उदय होगा और उस धर्म के सूर्य के किरणों के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे, भले हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपको उन्नति मिलेगी, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा प्रभु। और इस वचन के द्वारा इन लोगों में आशीष आने के लिए प्रार्थना करते आज है प्रभु परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आपका धर्म का सूर्य उदय होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और अपने
आपके धर्म के सूर्य के किरणों के द्वारा ये भाई बहन चंगे हो जाए और उनके बाल बच्चे चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, माता पिता चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पति पत्नी चंगे हो जाए, स्वस्थ हो जाए और आशीष से भर जाए। प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका भय इसके जीवन में आशीषों को लेकर आए और उनके जीवन को भर दे। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते, प्रभु आपकी महिमाओं को, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका नीति वचन 19 के 23 में लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हाँ मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप अपने जिंदगी को बढ़ते हुए देखेंगे, आप ठिकाना पाएंगे, आराम को देखेंगे, आप शांति को देखेंगे, आप सुख को देखे नहीं पाएंगे। आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई विपत्ति आएगी तो टल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से छुटकारा देगा। इसलिए परमेश्वर के भय की उपस्थिति में चले, परमेश्वर के भय के मार्ग में चले, परमेश्वर की आशा करें, परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा इनके जीवन की आयु बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज ये इस वचन के द्वारा खुशी होने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आप इनको हर एक विपत्ति से बचाइए, इनकी हर समस्या से बचाइए, इनके घर में खुशी आए यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, हर एक संकट चला जाए प्रभु, आपकी दया आने पाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर के भय में चलते हैं तो आपके जीवन में हर घर परिवार में धन का आशीष मिलेगा, मस्तिष्क ऊंचा होगा, आप उन्नति करेंगे और अपने जीवन में घर परिवार में आशीष को देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए, आपका नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर आपका नीति वचन 31 के 30 में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती हो उसकी प्रशंसा की जाएगी। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, विशेषकर महिलाएं, आप इन वचनों को ग्रहण करें, आप परमेश्वर के भय को माने, आपकी प्रशंसा परमेश्वर कराएंगे, आपकी प्रशंसा परमेश्वर कराएंगे, आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपकी महिमा होगी। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप अनुग्रहकारी है, दया करने वाले। इनके जीवन में जो पिता परमेश्वर बीमारी है प्रभु, सारी चिंता और बीमारी से आप आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर हो प्रभु, आज आपके स्वर्गदूतों से यह घिर जाए यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन हमें सिखाता है कि यदि आदि में वचन था तो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ प्रभु, आप ही वचन है और आप ही प्रभु परमेश्वर। हम आपको आदर देते हैं प्रभु और यीशु मसीह के नाम से इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में भलाई आने पाए, चंगाई आने पाए, छुटकारा आने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक खराब परिस्थिति चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर प्रभु, आप बहुत दयालु पिता है परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन्हें आशीष दे प्रभु और अपने राज्य को उड़ेल दे प्रभु जी। आपका राज्य पवित्रता की है प्रभु जी, जो आपका राज्य शांति का है, जो आपका राज्य आनंद और खुशी का है, उन्नति का है प्रभु जी, अनंत जीवन का है प्रभु जी। आज इनके जीवन में आपका राजकार करे प्रभु जी, उनका जीवन बदलने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जो आपकी बातों को मानते हैं प्रभु जी, जो आपकी बात को मानकर आपके पीछे हो लेते हैं प्रभु जी, आप मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाते हैं, क्योंकि आपका वचन मरकुस 1 के 17 में लिखा है, जब समौन और उसके भाई अंद्रिस में से झील में जाल डालकर मछली पकड़ रहा था, आपने उन लोगों से कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछू बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर आपके पीछे हो लिए। हे प्रभु, आज जितने भी भाई बहन आपके पीछे चल रहे हैं प्रभु जी, आज इनके जीवन में महिमा होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आज इनके जीवन में चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम से, ये चंगे किए जाए यीशु मसीह के नाम से, बहुत आयात का आशीष मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर। बहुत सारे भाई बहन निराशा में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो आज परमेश्वर इनका सारा निराशा दुख दूर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं उस पवित्र पिता का प्रभु, जिसने
आज हम सबको बनाया मेरे खुदाबंद यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं जितने आज इस प्रार्थना को सुना है शुरू से लेकर के अंत तक और हमारे साथ बने रहे हैं। तो परमेश्वर पिता आपका सामर्थ, आपका बल, आपका ताकत इनके अंदर आने पाए यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए प्रभु जी। हम सारा इज्जत आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन सब के लिए बहुत आशीष मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।